मुल्क भर में कोरोना वायरस मजीद 16 जिंदगियां निकल गया, जहां बहक अफराद की तादाद 159 हो गई। 24 घंटों के दौरान 514 नए केस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद तकरीबन 8000 हो गई। पंजाब में मरीजों की तादाद 3649, सिंध में 2355, खैबर पख्तूनख्वा में 1377 हो गई, बलोचिस्तान में 376, गिलगित बल्तिस्तान में 257, इस्लामाबाद में 163 और आज़ाद कश्मीर में कोरोना के 48 मरीज हैं। कराची में एसओपीज की शराइत पूरी करने वाली 52 फैक्ट्रीज को काम करने की इजाजत मिल गई। हुकूमत सिंध ने कराची समेत सूबे भर में कारोबार खोलने की भी मशरूत इजाजत दे दी। तमाम कारोबार एक साथ खोलने के बजाय मखसूस दिनों और मखसूस औकात में खोलने की तजवीज़। सूबाई वज़रा की कमेटी ताजिरों के साथ मिलकर तरीक़ाकार तय करेगी। सिंध का वज़ीर आज़म की टाइगर फोर्स को राशन तकसीम में शामिल करने का फैसला। सिंध में लॉकडाउन की पाबंदियां मजीद सख्त। मोटरसाइकिल पर डबल सवारी की किसी सूरत इजाज़त नहीं होगी। तमाम इस्तिस्ना, तमाम रियायतें खत्म। पाबंदी का इतलाक़ ख़वातीन, बच्चों और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर भी होगा। पुलिस की शहरियों को इमरजेंसी की सूरत में एम्बुलेंस का इंतज़ाम करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने किस चीज़ की खिलाफ वर्जी की। वज़ीर आज़म साहब और असद उमर साहब अगर समझते हैं कि उन्होंने कोई खिलाफ वर्जी की है तो उस पर एहतजाज करते हैं। लॉकडाउन पर मिले जुले सिग्नल विफाक की तरफ से आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलोचिस्तान ने लॉकडाउन किया, इसमें उनका क्या कसूर? सिंध में सबसे ज़्यादा लोकल ट्रांसमिशन के केसेस कराची ईस्ट में आए। सिंध के डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ की तनख्वाहों में कटौती का फैसला वापस ले रहे हैं। उन्हें इजाफी मरात भी देंगे। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने का सिलसिला शुरू। दुबई एयरपोर्ट से पहली परवाज मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। चार्टर्ड फ्लाइट कॉन्गो से फंसे खानदानों के 16 अफराद को कराची ले आई। मुसाफिर एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के बाद 48 घंटे के लिए निजी होटल के क्वारंटीन में मुंतकिल। PIA की खुसूसी परवाज कराची से टोरंटो रवाना। PIA आज लाहौर और इस्लामाबाद से लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम के लिए परवाजें चलाएगी। अंगोला से चार्टर्ड फ्लाइट आज दोपहर कराची पहुंचेगी। मुख्तलिफ ममालिक में लॉकडाउन के बायस अब तक 43,000 पाकिस्तानी फंसे हुए हैं। सदर मुमलिकत और उलमाए कराम का इजलास। तरावी मसाजिद के अहाते में पढ़ने पर इत्तेफाक। बाजमात नमाज की सफ़बंदी में नमाजियों के दरमियान 6 फुट का फासला रखने पर इत्तेफाक। हुकूमत ने नमाजियों के दरमियान फासले का नक्शा भी जारी कर दिया। बच्चों, बूढ़ों और मरीजों का मस्जिद में दाखिला ममनू होगा। मसाजिद में इज्तिमाई सहरी और अफ्तारी नहीं होगी। मुफ्ती तकी उस्मानी ने वजाहत की है कि नमाजियों के दरमियान 6 फीट के फासले की बात सामने आ रही है, मगर हतमी तौर पर यह बात तय हुई है कि नमाजियों के दरमियान 6 नहीं 3 फीट का फासला होगा। आलमी इदारा बराए सेहत ने भी 3 फीट का फासला रखने की ही तजवीज़ दी है, ताहम सफ़ों के दरमियान 6 फीट का फासला होगा। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। अगले माह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 31 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत 22 रुपए और डीजल की कीमत 31 रुपए फी लीटर कम की जा सकती है। इंडस्ट्री ज़राए के मुताबिक आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के सबब मुल्क में भी कीमतें कम होंगी। इंसदाद स्मगलिंग के लिए वजारत कानून का ऑर्डिनेंस तैयार। अनडिक्लेयर्ड रूट से गैर मुल्की करेंसी, गंदम, आटा, चीनी, चावल, सोने, चांदी और दीगर अशिया की तरसील स्मगलिंग करार। स्मगलिंग करने वालों को 14 साल कैद की सज़ा हो सकेगी। खुसूसी अदालतें मुलव्वस अफराद के खिलाफ समरी ट्रायल करेंगी। स्मगलर्स को वारंट के बगैर भी गिरफ्तार किया जा सकेगा। स्मगलिंग की इत्तला देने वाले को रिकवरी का 10% इनाम दिया जाएगा। एहतसाब अदालत लाहौर में जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान के खिलाफ प्राइवेट शख्स से 54 कनाल का प्लॉट खरीदने के केस की समाअत।
वकील सफाई की नैब की जानिब से 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की मुखालफत। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि नैब ने LDA से कुछ मजीद रिकॉर्ड की दरखास्त की है। जैसे ही सरकारी महकमों से रिकॉर्ड मिला, तफ्तीश मजीद आगे बढ़ेगी। वकील सफाई एडवोकेट अमजद परवेज ने कहा, बैनुल-अक़वामी मीडिया देख रहा है कि नैब क्या कर रहा है। मीर शकील रहमान का तमाम रिकॉर्ड पहले दिन से तफ्तीशी अफसर के पास मौजूद है। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद मीर शकील रहमान के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज की तौसीह कर दी। दुनिया में कोरोना वायरस कैसे फैला, तहकीकात कराएंगे। चीन को बताने की ज़रूरत है कि क्या हुआ था। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का ऐलान। सदर ट्रंप की चीन को नताइज भुगतने की वार्निंग। का गलती और जानबूझकर की गई गलती में बहुत फ़र्क होता है। 1917 के बाद ऐसी हालत किसी ने नहीं देखी। यूरोप में कोरोना से हलाकतों की तादाद 1 लाख से ज़्यादा हो गई। दुनिया भर में मजमूई तादाद 1,60,000 से तजावुज़ कर गई। 23,30,000 से ज़्यादा अफराद मुतासर, 5,96,000 अफराद सेहतियाब हो चुके। बरतानिया में हलाकतों की तादाद 15,000 से बढ़ गई। फ्रांस में 2 पाकिस्तानियों समेत मजीद 642 और इटली में 482 अफराद हलाक। अफगान ऐवान सदर के 20 मुलाजमीन कोरोना में मुब्तला। सऊदी हुकूमत का कमिश्नरी के 2 महलों को लॉकडाउन करने का फैसला। UAE काबीना का कोरोना से मुताल्लिक झूठ फैलाने पर 20,000 दिरहम जुर्माने का फैसला। दुबई हुकूमत का आज कोरोना के मुफ्त टेस्ट का ऐलान। कैनेडियन वज़ीर आज़म का अमरीका कनाडा सरहद मजीद 1 माह बंद रखने का ऐलान। क्रोएशिया ने लॉकडाउन में 4 मई तक तौसीह कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑनलाइन फिटनेस टेस्ट सुहेब मकसूद को महंगा पड़ गया। दौरान टेस्ट शीशे की मेज टूटने से शदीद जख्मी हो गए। कोरोना वायरस की जंग में हमने डरना नहीं लड़ना है, और इस जंग में हमारा हथियार होगा सोशल डिस्टेंसिंग। इंशाल्लाह हम ये जंग जीत कर रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोरोना वायरस पूरे मुल्क में फैला है, या हमने अपनी एहतियात करनी है और हमने बाहर नहीं निकलना। अगर आप घर बाहर जाएंगे आपके ऊपर कोरोना चल जाएगा। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। वायरस बहुत खतरनाक बीमारी है, हमें इससे बचना है। हम अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें। एहतियात करें, घर में रहे, कोरोना को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने तजुर्बात तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो की सूरत में जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। से मिलने की कोशिश ना करना, से डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। के पीछे हाथ धो के पढ़ना है, डरना नहीं तो लड़ना है। इस बात के पीछे हाथ धो के पढ़ना है, बाबा के पीछे हाथ धो के पढ़ना है, डरना नहीं तो लड़ना है, डरना नहीं तो लड़ना है। घर पे ही ज्यादा रहना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। डोंकी किंग भी आगे ही के लिए मैदान में आ गया। डोंकी किंग के नए गाने ने धूम मचा दी। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।